खंडवा का एकमात्र एलजी शोरूम जहां आप पाएंगे एलईडी टीवी, माइक्रो ओवन, एसी, वॉशिंग मशीन, टॉप लोड, फ्रंट लोड, सेमी ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, मोबाइल वाटर प्यूरिफायर, सभी सामान एक ही छत के नीचे। डियाना ज्वेलर्स, सोना चांदी आभूषण मिलने का एक सभी विभागों के अधिकारीगण और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स। जैसा आप सभी को पता है कि देश में अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की परिस्थितियां चल रही थी, बॉर्डर एरिया में जिस तरह का ड्रोन हमले, एयर हमले और बॉर्डर पे बहुत सारे इशूज आए, जिसको लेके देश के कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ। वहां पे जनता को मॉकड्रिल करके बताया गया कि कभी भी कोई अगर हमला होता है या कोई अलर्ट आता है तो किस तरह से हमको बचाव करना चाहिए। तो चूंकि खंडवा भी बहुत ही एक संवेदनशील जिला है, आप सभी को पता है कि इस जिले में इंदिरा सागर हाइड्रल प्रोजेक्ट, ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट, एक ओंकारेश्वर मंदिर हमारा जो है ज्योतिर्लिंग, साथ ही सिंगाजी थर्मल पावर, और खंडवा की बात करें शहर में तो पावर ग्रिड और रेलवे स्टेशन, ये बड़े महत्वपूर्ण हमारे जगह हैं जिनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए जब भी इस तरह की वार सिचुएशन होती है। तो पुलिस प्रशासन और अन्य जो हमारा अमला है, अलग अलग विभाग हैं, सब काम करते हैं, लेकिन इसमें हमारे जो नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर्स हैं, जो आप लोग बनाए जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं जनता और प्रशासन के बीच में। आप लोगों को इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप से हमारे साथ जुड़े, और जो एक बेसिक आपको जब भी इस तरह का कोई अलर्ट आए, कभी कोई रियल थ्रेट आए, तो हमको क्या करना चाहिए उसी बारे में आज प्रशिक्षण आप लोगों को दिया गया है। कई बार होता है कि ब्लैकआउट होगा तो उस समय जिस मोहल्ले में आप रहते हैं आपका क्या रोल होगा, कैसे लोगों को घरों में रखना है, क्या आपको वहां पे समझाइश देनी है। कभी कोई बिल्डिंग गिर जाए, कहीं कोई आगजनी की घटना हो जाए, तो उस समय आपका भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, वहां जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, प्राथमिक उपचार करने के लिए क्या भूमिकाएं होंगी, ये भी आप लोगों को बताया गया। साथ ही एक पैनिक क्रिएट होता है जनता में जब इस तरह की बातें आती हैं, तो आजकल सोशल मीडिया भी देख रहे हैं आप लोग कि उसमें बहुत सारे कई बार गलत तरीके से किसी भी घटनाक्रम को बताया जाता है। तो हमारे जो आप वॉलंटियर के रूप से हमारे बीच में हैं, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी चाहेंगे कि जनता में किसी तरह की पैनिक ना हो, किसी घटना को लेके लोगों को सही बात पता चले, और आपके द्वारा उनको चूंकि कड़ी है हमारे और जनता के बीच में, तो आप लोग भी उनको पूरी बातों को समझाएं, बताएं। इस कड़ी में अभी हमारे जिले में ये पहला कार्यक्रम है। लगातार हम लोग ये पूरे हफ्ते भर लोगों को जोड़ रहे हैं और इसके प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप लोग भी लोगों को मोटिवेट करिए। जो अभी छुट्टियों का भी समय आ रहा है कॉलेज में, तो आप लोग भी थोड़ा, जो यंग लड़के हैं 18 साल से लेके 30-35 साल तक, ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े। हमारे स्पोर्ट्स के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें लोगों को जोड़ें, एनसीसी के अधिकारी हैं, एनएसएस के हैं, और अलग अलग जो हमारे एनजीओ ग्रुप हैं वो लोग भी इसमें जुड़े। ये देशभक्ति की बात होती है। पूरे लाइफ में हो सकता है कि एक बार आपको मौका मिले इस तरह की कभी रियल सिचुएशंस में जाने का। हम लोगों की पूरी नौकरी में पहला मौका है जब कोई वार सिचुएशन पूरे देश में आई है, तो ये बहुत बड़ा एक मौका होता है जिसमें हमको धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठ के देश सबसे ऊपर है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है और निस्वार्थ भाव से काम करना है। तो आज जो भी आपको यहाँ पे ड्रिल्स बताई जा रही हैं उसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, और लोगों के बीच में जब आप रहें तो इसको आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो पूरी टीम है, होमगार्ड की, पुलिस की, डॉक्टर्स की, हमारे एनसीसी के कुछ एक्स आर्मी मैन हैं जो अभी बहुत बढ़िया बता रहे थे आप लोगों को, तो इन लोगों के साथ आप ट्रेनिंग लें। कोई भी आपको लगे कि कोई समस्या है, कोई चीज और जानना है, तो उसके बारे में और आए। ये ट्रेनिंग लगातार चलेगी, तो बीच में भी अगर किसी को लगता है कि और हमको जानने की जरूरत है तो बीच में आप और आके शामिल हो जाइए। उम्मीद है कि हमारे यहाँ कभी भी कोई इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड
कोई बात आएगी तो हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे और जनता में किसी भी तरह की कोई पैनिक ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप लोग मानसिक शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयार रहेंगे देश के साथ इस पूरे अभियान में। धन्यवाद। हमारे देश में जो कॉन्सेप्ट है वो है सिविल डिफेंस का, कि हमारा युवा, हमारे नागरिक इतने मैच्योर हों कि उनको पता हो कि एक सिविलियन के रूप में अपना रोल कैसे निभाना है जब भी एक युद्ध की स्थिति बनती है। पहले भाई ये लोग तो बोलेंगे साहब अरे तब सीज फायर हो गया, युद्ध की बात क्यों कर रहे हो? सीज फायर हुआ है, जस्ट बिकॉज ये सीज फायर हुआ है दैट डज नॉट मीन कि कल को ये एस्केलेट नहीं हो सकता। हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए। सिविल डिफेंस एक ऐसी चीज है जो पीस टाइम में ही होती है। सिविल डिफेंस की तैयारी आइडियली वॉर में नहीं हो सकती। वॉर में तो काम करना है आपको। वॉर में बैठ के हम तैयारी करेंगे तब सिखाएंगे आपको, तो काम कौन करेगा? तो सिविल डिफेंस का उद्देश्य बेसिकली यही है कि पीस टाइम पे आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि जब युद्ध आ जाए तो आप अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझ के काम पे लग जाएं। तो आज आपको मुख्य रूप से 4-5 बातें बताई गई। फायर फाइटिंग के बारे में आई थिंक बताया गया। लोग कुछ सीखा? आई होप कुछ समझ आया होगा फायर फाइटिंग के बारे में। फायर फाइटिंग अपने आप में कला है। अगर बेवकूफों की तरह अंदर घुस जाओगे तो जान तो बाद में बचाओगे, तुमको बचाना पड़ेगा किसी को। तो पता होना चाहिए एग्जैक्टली फायर फाइटिंग के ट्रिक्स क्या होते हैं। अगेन, कोई भी गवर्नमेंट एक औसत स्थिति की तैयारी करती है कि 1 फायर लग गई, 2 फायर लग गई, उसकी तैयारी हमारे पास भी है, नगर निगम के पास भी गाड़ी है। लेकिन जब आपात स्थिति बनती है, एक साथ 100 जगह आग लग रही है, तब आपका रोल आएगा। तो इसीलिए आज ये पहला बैच है